हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक भूमि पर जो है पेडेस्टल वो होता है जिस पर मूर्तियां लगी होती है। तो जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। ये एक पेडेस्टल हो गया, अर्थात वो एक ऊंचाई वाला स्थान बना दिया जाता है जिसके ऊपर मूर्तियां लगी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस टाइप का, हम सिर्फ समझने के बेसिस से बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, एक मूर्तियां लगी हुई है। तो कह रहा है कि इस भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे एक बिंदु से, तो किसी भी बिंदु से ले सकते हैं। तो इसका उन्नयन कोण कह रहे कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हम सपोज करते हैं इस बिंदु से लेते हैं। तो इस बिंदु से जो है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से जो है कि इसके पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री ले लिए, और जबकि ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे जो है कि मूर्ति की ऊंचाई कितना है, ये 1.6 मीटर है मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब जो है कि हमको क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल यानी कि ये वाला हिस्सा जिस पर ये मूर्तियां लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पे बिंदु को दर्शा देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो है कि बी सी पेडेस्टल की ऊंचाई और सी डी मूर्ति की ऊंचाई हो गया। अब बिंदु ए से जो है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग अब सवाल को हल करते हैं। तो देखेंगे कि दिया है, तो क्या दिया गया है, मूर्ति की ऊंचाई। सबसे पहले मूर्ति की ऊंचाई, ये मूर्ति की ऊंचाई जिसको हम सी डी से इंडिकेट किए हैं। तो यहाँ पे हम सी डी दर्शा देते हैं 1.6 मीटर। और पेडेस्टल की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई जो क्या है, BC है। तो BC लिखेंगे बराबर ये वाट कर देते हैं, चूँकि ये हमें ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो है कि शिखर यानी कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो लिख सकते हैं, इसको भी हम दर्शा सकते हैं कि भूमि पर स्थित बिंदु ए से, बिंदु ए से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तथा जो है कि पेडेस्टल का, तथा देखेंगे कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है कि ये कितना है, 45 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। तो ये जब भी होगा तो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आधार दिया गया है और ये ऊंचाई दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं ABC त्रिभुज में। तो चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज
ABC में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे कि हमको लंब और आधार से मतलब है, कर्ण से यहाँ नहीं लेना देना है कुछ। तो लंब और आधार का अनुपात किस में आता है? 10 में आता है। तो इसलिए हम चलेंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि इस एंगल से चलेंगे तो लंब मेरा BC हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC बटा AB, और जो है कि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और BC का वैल्यू ये तो दिया नहीं है, तो BC को BC ही रहने देते हैं। नीचे में AB का भी मान नहीं दिया गया है, AB को भी हम AB ही रहने देंगे। आगे जो है अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करें, है ना, तो हमें क्या ज्ञात होता है, इसलिए जो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज्ञात हो जाएगा हमको AB बराबर BC। AB बराबर BC ज्ञात हो गया। अब हम पुनः जो है कि यहाँ पे एक बार चित्र में देख लेते हैं। चित्र में देख रहे हैं कि हम ABC त्रिभुज में चले। अब हम ABD त्रिभुज में चलेंगे, जहाँ पे कि BD को हम BC और CD के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हम आगे चलेंगे ABD त्रिभुज में। तो हम लोग चलते हैं पुनः जो है कि समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में चलेंगे। यहाँ भी लंब और आधार को लेकर चलना है, इसलिए 10 60 डिग्री लिखना पड़ेगा हमको। लंब मेरा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा और आधार मेरा AB ही रहेगा। अब यहाँ पे 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है मेरा, √3। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि BD को हम क्या बताए थे कि BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD, और AB को AB ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे यदि हम इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB गुना √3 करेंगे तो हम इसको √3 AB लिख सकते हैं। और साथ ही साथ BC का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, प्लस CD जो है कि ये मूर्ति की ऊंचाई है, तो CD का वैल्यू तो 1.6 दिया गया है, तो 1.6 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा AB बराबर BC है ना, AB बराबर BC है। चाहो तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे AB के बराबर BC है, तो हम AB के जगह पे BC को रख सकते हैं। तो इसलिए √3 BC बराबर BC प्लस 1.6। तो ये BC कहाँ से आया, तो लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट से। अब आगे जो है कि हम देखेंगे कि इस वाले टर्म को, है ना, हम उठा के इधर करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √3 BC माइनस BC, चूँकि ये प्लस में इधर आके माइनस BC बराबर 1.6। अब यहाँ पे BC को कॉमन लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 1.6 हो जाता है। अब इसको ये गुना के रूप में है, BC इंटू √3 माइनस 1 है तो गुना के रूप में है। जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC बराबर जो है 1.6 बाय √3 माइनस 1। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, BC बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस √3 प्लस 1, चूँकि ऊपर में गुना हो जाएगा। नीचे में कंडीशन देख रहे हैं कि A माइनस B इंटू A प्लस B के टर्म में आ रहा है, तो A² माइनस B² हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जो है कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो निकल के क्या आ जाएगा मेरा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.8 से, है ना। तो मेरा क्या निकल के आ गया, फाइनली मेरा निकल के आ गया कि 0.8 इंटू √3 प्लस
1 निकल के आया। 0.8 इंटू √3 प्लस 1 निकल के आया, इतना मीटर निकल के आ गया। ये जो है कि मेरा BC का वैल्यू आ गया, और BC ही जो है कि पेडेस्टल की ऊंचाई है। और अंत में हम लिख सकते हैं कि अतः जो है कि पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो कितना हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि BC बराबर जो है कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।